हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x 4 बाय x ग्रेटेस्ट इंटीजर इज a, देन द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर sin पाई x इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना चाहेगा वो आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन तो हो ही गया और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हमेशा आपकी इन पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मैंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, प्लीज गो थ्रू दैट। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं इस लिमिट को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। देखो लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x 4 बाय x। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये लिमिट इक्वल है मुझे किसी a के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो अब मुझे फाइंड करनी होगी। मैं जब तक यहां पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सोल्व नहीं कर लेता मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकता, क्योंकि देखो 4/0 तो ये तो नॉट डिफाइंड जैसी कुछ कंडीशन बन रही है ना। तो ऐसे में मुझे क्या करना होगा, ठीक है, अब ये तो बात श्योर है कि देखो, अब देखो ऐसे में क्या करना होगा। मैं जानता हूं जो मेरा x होता है वो किससे मिलके बना होता है। एक तो उसमें होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट यानी कि उसका इंटीजर पार्ट, प्लस एक उसमें होता है उसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो क्या होता है, अगर x में से उसका फ्रैक्शनल पार्ट घटा दो। वो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी नंबर आपको गिवन है, मान लो 5.67 गिवन है। यहाँ पे ये दो नंबर से मिलके बना है, एक तो 5 इसमें इंटीजर पार्ट है प्लस 0.67 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हमने बस यही किया है। ठीक है, तो मैंने यहां से देखा बस यही इसमें इंपॉर्टेंट था। अगर मैं यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को अगर ये लिख देता हूं तो देखो क्या होगा, यहां से होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह पे x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो x यानी कि 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 4 माइनस, अगर इसको अलग अलग भी लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू 4/x फ्रैक्शन पार्ट। क्या हुआ है, बेसिकली x की मल्टीप्लाई गई यहाँ पे, फिर x की मल्टीप्लाई गई यहाँ पे, लिमिट को अलग अलग लिख लिया। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 4, तो यहाँ से तो बेसिकली आ गया 4 माइनस। अब आप ध्यान दो ये 4/x जो है ये बेसिकली एक फ्रैक्शनल पार्ट को दिखा रहा है, और हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा है तो 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। भाई फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी जी मतलब 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.6777, 0.69, 0.3, 0.7, 0.8। और 0 कब होगा, जब एग्जैक्ट इंटीजर मुझे गिवन होगा, उसमें मेरा फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। तो यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। तो यानी कि जो ये वैल्यू भी मुझे गिवन है फ्रैक्शनल पार्ट वाली, ये वैल्यू भी कुछ ना कुछ 0 से 1 के बीच ही होगी। तो यानी कि ये वैल्यू कोई एक फाइनाइट वैल्यू है, इस बात के लिए मैं श्योर हो गया। और वो भी फाइनाइट वैल्यू कहाँ है, 0 से 1 के बीच में है। तो जैसे ही मैं x अप्रोचेस टू 0 रखता हूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और उसके साथ कोई फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो बेसिकली क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि क्या आ गया 4, और ये मुझे किसके इक्वल गिवन था, a के इक्वल गिवन था। तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखो a की वैल्यू 4 आने के बाद अब चलते हैं अपने fx पे। fx मुझे गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, और यहां से आया साइन पाई x। ठीक है, अब मुझे बताना है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू, यानी कि x के किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब यहां से देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ a प्लस 21, तो यानी कि 4 प्लस 21 तो यानी कि 25 यानी कि 5। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 तो यानी कि 2। तीसरा ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 तो यानी कि अंडर रूट 5। और चौथा ऑप्शन क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 5 यानी कि अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। तो देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन तो इंटीजर है, एक ऑप्शन इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखो कैसे क्लिक करता हूँ। मुझे पता है मुझे इसकी कंटिन्यूटी अगर बतानी है कि कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, तो मुझे बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे अप्रोच करना होगा। आप एक बात देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। जैसे मान लो मैं सबसे पहले ऑप्शन 1 के लिए करता हूं, तो मैंने क्या किया, लिमिट ली x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, fx। तो देखो ये क्या आएगा, बेसिकली fx तो मेरा यही है x स्क्वायर साइन पाई x। ठीक है, अब देखो ये जो x स्क्वायर है 5 के उससे अप्रोच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कोई एक फाइनाइट नंबर होगा। ठीक है, इनटू यहां पे देखो क्या आया, साइन x की जगह पे 5 पाई। और हम जानते हैं जब जब मेरा पाई इंटीजर का मल्टीपल होता है तब तब वो क्या प्रोड्यूस करता है, 0 प्रोड्यूस करता है। तो 0 इंटू कोई फाइनाइट वैल्यू, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि फाइनाइट वैल्यू क्या है, बट मुझे ये पता है कि साइन पाई एक्स वाली जो टर्म है, x मेरा इंटीजर होने की वजह से साइन 5 पाई की वैल्यू 0 बनाएगा। तो इमीडिएटली मेरी एंटायर वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 में। इसी तरह से अगर मैं लिमिट ले लेता हूं x के 5 के राइट हैंड साइड से,
तो भी देखो सेम यही बात बनेगी, फंक्शन तो यही है ना साइन पाई एक्स, ठीक है। अब की बार मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन आएगी क्या, फिर भी कोई फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, इनफाइनाइट तो नहीं आएगी ना, फाइनाइट ही आएगी। इन टू में यहाँ पे अगेन बन जाएगा साइन 5 पाई, और क्योंकि साइन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये इमीडिएटली प्रोड्यूस कर देगा 0, तो ये भी अगेन क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब जब जब ये ऑप्शन में मुझे इंटीजर गिवन है, हर एक कंडीशन में मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आई है, वो ही इक्वल होगी फंक्शनल वैल्यू के एट दैट पॉइंट पे, क्योंकि इमीडिएटली ये वाला जो पार्ट है साइन पाई एक्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमेशा 0 प्रोड्यूस करता रहेगा जब जब इंटीजर होगा। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस किस पे होगा, जहां पे ये इंटीजर ना होके ये एक रैशनल मुझे गिवन है। तो ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना बेसिक सेंस के साथ लगाना था कि अच्छा कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, जैसे आपको A4 मिलता आपको तुरंत ऑप्शन देखने थे और साइन पाई एक्स को साथ में लिखा देख के समझ जाना था कि तो हमेशा 0 ही बनाता जाएगा, तो जिस भी वैल्यू के लिए इंटीजर नहीं है वही मेरा राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 3 यानी कि √5, तो यानी कि ऑप्शन A+1, ये option 3 is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.